नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात कर दो। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा जून में जाने इससे संबंधित सभी जरूरी बातें। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कक्षाओं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल व कॉलेजों के स्तर से किया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा मार्कशीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय व 1 अंक के होंगे। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम में भी 25% की कटौती की गई है। परीक्षा 75% पाठ्यक्रम के आधार पर ही ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिग्गज संगीतकार बप्पी लहरी का निधन। मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बाद अब प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का निधन हो गया। आज मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 69 साल के बप्पी लहरी के निधन की खबर ने हर किसी को तोड़कर रख दिया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और गायक बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार की सुबह बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वही फैंस सदमे में हैं। हिंदी फिल्मों को शानदार संगीत से सजाने वाले बप्पी लहरी के निधन पर उनके चाहने वाले भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक बीते 1 महीने से बप्पी लहरी का इलाज चल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 299 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 135 नए मरीज मिले। झारखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। राहत की बात है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित मरीजों से ज्यादा हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 299 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी अवधि में 135 नए मरीज मिले हैं। राज्य में सबसे अधिक कोरोना के 52 नए मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 23, बोकारो से 9, देवघर से 2, धनबाद से 2, दुमका से 3, गिरिडीह से 3, हजारीबाग से 2, खूंटी से 3, लोहरदगा में 2, पलामू में 15, रामगढ़ में 1, सरायकेला में 11, सिमडेगा में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। स्कूलों में बनेगा बच्चों का जाति प्रमाण पत्र। राज्य के स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों से स्कूलों को टैग कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का निर्देश दिया है। विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। मुख्य सचिव ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने, राजस्व अर्जन की स्थिति, ग्रामीण विकास योजनाओं, कृषि योजनाओं, जन वितरण प्रणाली के तहत किए जा रहे कार्यों, कल्याण विभाग व सरकार आपके द्वार अभियान के तहत मिले आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें। मौसम अलर्ट, गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना। जाने झारखंड के मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आज सुबह से ही आसिंग बादल छाए हुए हैं और गर्जन के साथ देर रात बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को भी आसिंग बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को सुबह में कोहरे की धुंध और बाद में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान किया गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का, जबकि सबसे कम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथी के हमले में युवक की मौत। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में वारदात, गन्ने के खेत में हो गया आमना सामना। वन विभाग की टीम पहुंची। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया इलाके में हाथी के हमले में युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार की देर रात श्याम सुंदरपुर के इंदबनी में हुई है। मरने वाले युवक की पहचान 22 वर्षीय गोपाल महतो के रूप में की गई है। बताया गया है कि युवक अपने खेत में लगे गन्ने की फसल को देखने के लिए गया था। इसी दौरान जंगली हाथी के साथ युवक का आमना सामना हो गया। हाथी ने गोपाल को उठाकर पटक दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रात के करीब 2 बजे युवक की आंख खुली। युवक ने छोटे भाई को फोन किया। सूचना पाकर परिजन खेत की ओर दौड़े। घायल को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पर रोके गए कपिल मिश्रा। रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने हजारीबाग जाने का था कार्यक्रम, पुलिस ने नहीं दी अनुमति। दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। कपिल मिश्रा हजारीबाग के बर्री में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में मरने वाले रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। कुछ सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि एयरपोर्ट पर भाजपा नेता को हिरासत में ले लिया गया है। रांची पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें केवल बाहर जाने से मना किया गया है। बताया जा रहा है कि मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुए विवाद के दौरान रुपेश पांडे की मौत हो गई थी। रुपेश की मां अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से अनशन कर रही है। इस मामले में हिंदूवादी संगठनों की ओर से लगातार अलग अलग जगहों पर आंदोलन चलाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इस मामले में कपिल मिश्रा ने पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना जाहिर करने के लिए झारखंड आने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह करीब 8 बजे कपिल मिश्रा रांची एयरपोर्ट पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर से इस संबंध में ट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में बदली व्यवस्था। अमौखिक आदेश पर किसी को भी अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे एसपी। राज्य के 24 जिलों में अब कहीं भी एसपी किसी को मौखिक आदेश पर अंगरक्षक नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा किसी दूसरे अधिकारी के निर्देश पर भी मौखिक रूप से किसी को अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे। इससे संबंधित निर्देश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी के लिए जारी कर दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौखिक आदेश पर किसी भी व्यक्ति को अंगरक्षक नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों को अंगरक्षक दिया जाएगा उन्हें राज्य या जिला स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा विधिवत रूप से आदेश पारित कराना आवश्यक होगा। झारखंड सशस्त्र पुलिस या आईआरबी आदि से किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस मुख्यालय या विशेष शाखा से निर्गत आदेश के बिना अंगरक्षक नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो अव्यवस्था के खिलाफ आंदोलित हुए छात्र। सिमडेगा के जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने खुद को किया हॉल में बंद, शिकायत सुनने पहुंचे डीसी। झारखंड के सिमडेगा में अव्यवस्था के खिलाफ छात्र आंदोलित हो गए। कोलेबिरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने बुधवार को खुद को स्कूल के हॉल में बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्र खराब भोजन एवं दूसरी समस्याओं को लेकर स्कूल प्रबंधन से बेहद नाराज हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। बच्चों की शिकायत सुनने के लिए उपायुक्त सुशांत गौरव एसडीओ महेंद्र कुमार विद्यालय पहुंच गए। इसके बाद छात्र हॉल का दरवाजा खोलकर बातचीत के लिए बाहर निकले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध बालू उत्खनन पर जमशेदपुर में कार्रवाई। माइनिंग और पुलिस की टीम ने बारीडीह बागुनहातू में स्वर्णरेखा नदी घाट पर मारा छापा, वाहन जब्त, एक गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में अवैध बालू खनने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार एवं जिला खनन पदाधिकारी संजय शर्मा के निर्देश पर माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल कुमार द्वारा सिद्धगोड़ा थाना के सहायक अवर निरीक्षक टुनटुन सिंह के साथ बारीडीह एवं बागुनहातू स्थित स्वर्णरेखा नदी घाट पर छापेमारी की गई है। इसमें एक वाहन को जब्त किया गया है, एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो 8 दिनों से मां का अनशन जारी। बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मां का अनशन जारी। सेहत में गिरावट। रुपेश पांडे की हत्या के बाद उनकी मां उर्मिला देवी पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठी है।
इसके कारण उन्हें ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है। सेहत में गिरावट आ रही है, जिसको देखते हुए अनुमंडलीय अस्पताल बरही के डीएस डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। सोमवार एवं मंगलवार को खुद डीएस डॉक्टर ज्ञानी अपनी निगरानी में रुपेश की माता के स्वास्थ्य की जांच की। मंगलवार को जांच के बाद उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। बीपी एवं ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। जांच के बाद डॉक्टर ज्ञानी ने बताया है कि उन्हें खाने पीने में ध्यान देना होगा। उन्होंने उनके परिजनों को उनकी देखभाल करने की बात कही है। वहीं उर्मिला देवी ने मीडिया को बताया है कि अब तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में पुलिस के तेवर से सुस्त पड़े नक्सली बुलबुल जंगल में भाग रहे इधर उधर। झारखंड के लोहरदगा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। जिले के पेशरार थाना क्षेत्र की बुलबुल के जंगलों के साथ साथ घाघरी, गोताक, मराइन और लातेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र गोविंदपुर के जंगलों में पुलिस लगातार नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चला रही है। आज 7वें दिन भी पेशरार के बुलबुल जंगल के साथ साथ लातेहार जिले के सीमावर्ती जंगलों के आसपास पुलिस ने नक्सलियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में लकड़ी तस्कर गिरफ्तार। अवैध तरीके से शीशम व सीरीज के पेड़ों को काटकर बेचने का कर रहा था काम। पिकअप वैन जब्त। जामताड़ा पुलिस ने लकड़ी की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ताजुद्दीन अंसारी, पिता जो है गयोद्दीन अंसारी के रूप में की गई है। वह शीशम व सीरीज की लकड़ियों के 9 बोटे को लेकर पिकअप वैन से जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि लकड़ियों को केलाही से डाबर मोड़ की ओर ले जाया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में पता चला है। यह लोग अवैध तरीके से शीशम व सीरीज के पेड़ों को काटकर लकड़ियों को बेचने का काम कर रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।